हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही प्रश्न को लेकर आता हूं जो हमेशा प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को ही आंसर के साथ लाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप जो हैं इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएँ। ओके, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सा प्रश्न है जिसे हमें पढ़ के जाना है। तो वह प्रश्न है कि शब्दों के विभिन्न स्रोतों पर विचार कीजिए। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम फिर से प्रश्न पढ़ दें। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि शब्दों के विभिन्न स्रोत पर विचार कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें लिखना है दो लाइन क्या लिखेंगे? दो लाइन हमें यह लिखना है कि हिंदी भाषा मुख्य रूप से संस्कृत से निकली है, इसलिए संस्कृत के ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका व्यवहार साहित्य लेखन में किया जाता है। ओके, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको हिंदू भारतीय समाज ने उपयोग के द्वारा विकसित किया है। इसके अलावा साहित्य लेखन में अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है नीचे कि स्रोतों के आधार पर हिंदी के शब्द निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि स्रोतों के आधार पर हिंदी के जो शब्द होते हैं वह मुख्यतः 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है तत्सम शब्द। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द क्या होता है। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि तत् का अर्थ होता है जबकि, तत् का अर्थ होता है वह, जबकि सम का अर्थ होता है जैसा ही। ओके, फिर से कह दूं, तत् का अर्थ होता है वह, जबकि सम का अर्थ होता है जैसा ही। अतः हम कह सकते हैं कि वह सभी शब्द जो संस्कृत से आकर सीधे हिंदी में मिल गए हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, बालक, पुस्तक, विद्यार्थी, सत्य, जल आदि सभी संस्कृत के तत्सम शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और हिंदी में मिल गए हैं। ओके, तत्सम शब्दों में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। आपको याद रखना है, जितने भी तत्सम शब्द होते हैं उसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तो क्लियर हो गया कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत् का अर्थ होता है वह, जबकि सम का अर्थ होता है जैसा ही। अतः हम कह सकते हैं कि वह सभी शब्द जो संस्कृत से आकर सीधे हिंदी में मिल गए हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, बालक, पुस्तक, विद्यार्थी, सत्य, जल आदि सभी संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। ओके, इसके बाद आता है दूसरा शब्द जिसका नाम है तद्भव शब्द। याद रखना है, तद्भव शब्द। यहाँ भी तत् का अर्थ होता है वह, जबकि भव का अर्थ होता है उत्पन्न। ओके, तत् का अर्थ होता है वह, जबकि भव का अर्थ होता है उत्पन्न। यानी कि तत्सम शब्द वे सभी शब्द होते हैं जो संस्कृत से रूप बदलने के बाद हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर से कह दूं, यहाँ तत् का अर्थ होता है वह, जबकि भव का अर्थ होता है उत्पन्न। तद्भव शब्द वे सभी शब्द होते हैं जो संस्कृत से रूप बदलने के बाद हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, आग क्या है? तद्भव शब्द है। जबकि अग्नि क्या है? यह संस्कृत के शब्द हैं। सूरज, सूरज क्या है भाई? तद्भव शब्द। जबकि सूर्य क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। रात, रात क्या है? तद्भव शब्द। जबकि रात्रि क्या है?
आपका संस्कृत का शब्द है। ओके, इसके अतिरिक्त उदाहरण मैंने दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है एक तरफ तत्सम शब्द और दूसरे तरफ तद्भव शब्द। जैसे वर्ष, वर्ष का होता है बरस, सर्प, सर्प का होता है सांप, संध्या, संध्या का होता है साँझ, वृद्ध, वृद्ध का होता है बूढ़ा, मयूर, मयूर का तद्भव अगर हम करेंगे तो लिखेंगे मोर, हस्त, हस्त का तद्भव अगर हम करें तो इसका मतलब होता है हाथ, और आम्र, आम्र का अगर हम तद्भव शब्द के रूप में बदले तो इसको हम लिखेंगे आम। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तद्भव शब्द। इसके बाद आता है देशज शब्द। कौन सा शब्द? देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है भाई? देशज शब्द वे सभी शब्द होते हैं जिनका स्रोत का हमें ज्ञान नहीं होता है। ओके, देशज शब्द वे सभी शब्द होते हैं जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं होता है। देशज शब्द ना तो संस्कृत मूल के होते हैं और ना ही किसी विदेशी भाषा से आए हैं, बल्कि यह हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। याद हो गया? देशज शब्द जो होता है इसका स्रोत का हमें ज्ञान नहीं होता है। देशज शब्द जो होता है वे ना तो संस्कृत मूल के होते हैं और न ही किसी विदेशी भाषा से आए हैं, बल्कि यह हिंदी भाषा के ही अपने शब्द हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो आवश्यकता अनुसार लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने पर वे शब्द सभी आम लोगों के बीच में प्रचलित हो गया, और ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। देशज का मतलब ही होता है अपने देश में उपजने वाला शब्द। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, कपड़ा, हम आम बोलचाल की भाषा में इस शब्दों का प्रयोग करते हैं और यही शब्द जो है सभी लोगों के बीच में प्रचलित हो गया। तो वे सभी शब्द जो हिंदी के खुद के अपने शब्द होते हैं, ऐसे शब्द को हम बोलते हैं देशज शब्द। इसके बाद आता है बाहरी शब्द। बाहरी शब्द क्या होता है? बाहरी शब्द वे शब्द होते हैं जो प्रायः बाहर से आए होते हैं, ऐसे शब्दों को हम बाहरी शब्द कहते हैं। जैसे आर्य परिवार की भाषा से आने वाला शब्द। ओके, आर्य परिवार की भाषा से आने वाला शब्द, जैसे मराठी में बोला जाता है चालू या लागू, वैसे ही बांग्ला में बोला जाता है गल्पो। क्या बोलते हैं भाई? गल्पो। ओके, इसके बाद है भारत के अन्य भाषा परिवार से आए शब्द, जैसे द्रविड़। द्रविड़ से द्रविड़ में कौन सा भाषा है शब्द बोला जाता है? मीन, इडली, सांबर। ये सभी शब्द जो होते हैं मीन, इडली, सांबर, ये सभी द्रविड़ के भाषा होते हैं। ओके, शब्द होते हैं, सॉरी, मीन, इडली, सांबर ये सभी द्रविड़ परिवार के शब्द हैं। मुंडा, मुंडा जो है मुंडा भी एक भाषा का परिवार है जिसमें एक शब्द बोला जाता है कौड़ी। कौड़ी का मतलब होता है 20 की संख्या को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20 की संख्या को हम बोलते हैं कौड़ी, जो कि मुंडा भाषा परिवार के अंदर बोले जाने वाला यह शब्द है। इसके बाद है अरबी शब्द। अरबी शब्द में कौन कौन सा शब्द आता है भाई? कस्बा, किला, बगावत, अखबार, हिरासत, औरत, तकदीर, मन्नत, सलाम, गुनाह, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद आता है फारसी शब्द। फारसी शब्द क्या क्या होता है? खुदा, जमीन, सरकार, सिफारिश, गुलाब, जंजीर, नमक, प्याला, पर्दा आदि, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद आता है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द क्या कौन कौन सा है भाई? तोप, तमगा, दरोगा, बारूद, बेगम, बहादुर, गोली, बंदूक, ये सभी जो हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को यह इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि शब्द के विभिन्न स्रोत कौन कौन सा है। यह काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है और इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल
का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आते हैं, मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके भी रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो वे सभी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे PDF डाल रखे हैं, जो कि आपको किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के द्वारा ही और PDF के माध्यम से ही आप अपने एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ यह कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Okay, so again, best of luck for all of you for exam and thanks for watching my video. Jai Hind, Vande Mataram.